हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का 5th चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, अल्टरनेटिंग सीरीज। इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ है, यानी कि ये जो लेमनीज टेस्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्रूफ मैं इस वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। पहले मैं कुछ एग्जांपल और ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो इस फॉर्म में होती है जैसे कि -1 की पावर n माइनस वन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब तक जितनी भी आपने सीरीज पढ़ी थी वो सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, जबकि अल्टरनेटिंग में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरह की जो सीरीज होती है वो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है। जैसे कि ये देखिए 1, फिर माइनस में 1/2 है, फिर प्लस 1/3 है, फिर -1/4 है, एंड सो ऑन करके 1 में n। देखो सब 1 में 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, और प्लस माइनस होने की वजह से -1 की पावर n-1 लिख दो। समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। जैसे ही n को 1 रखोगे -1 की पावर 0 जो कि +1 हो जाएगा, और 1/1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी। वैसे ही n की वैल्यू 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगी, और n की वैल्यू 3 रखोगे थर्ड टर्म। तो ये तो होती है आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज। अब इसकी स्टेटमेंट समझो कि भाई लेमनीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है आपकी n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n इज कन्वर्जेंट इफ। यानी कि दो कंडीशन होती है, जो भी सीरीज इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो लेमनीज टेस्ट क्या कहेगा आपका कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है। लेकिन लेमनीज टेस्ट तभी लगेगा जब आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज हो। अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो पहले जो मैं 4 चैप्टर में टेस्ट करा चुका उनमें से रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करते हुए कोई भी एक टेस्ट लग सकता है। अब इसमें पहली कंडीशन तो ये है कि an+1 इज लेस देन इक्वल टू an, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म पहले वाली से लेस होनी चाहिए। जैसे कि a2 है वो a1 से लेस, a3 है वो a2 से लेस, a4 a3 से, इस तरह से, यानी कि एक प्रकार से डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। उसके बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे an की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ ये दो पोजीशन, हमें मतलब दो पार्ट हैं जो हमें शो करने हैं। अगर ये प्रूफ हो गए तो आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब एक बार देखिए, मैं कॉपी पे कराता हूँ। इसमें हमारे पास ये है एग्जाम्पल 1, उसका फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 5.1 है, अल्टरनेटिंग सीरीज। 1 -1/3 प्लस 1/5 -1/7 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखो कि विच इज इक्वल टू सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1, क्योंकि पहली टर्म जब पॉजिटिव है और 1 से स्टार्टिंग है तो -1 की पावर n-1 लिख दो। उसके बाद देखो इसके अपॉन में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ऑड टर्म्स हैं। ऑड टर्म जब 1 से शुरू होती है तो उसकी nth टर्म 2n-1 होती है। यानी कि जो आपके पास ये टर्म आई इसको हम bn मान लेते हैं, और ये इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 bn। हेयर bn इज इक्वल टू 1/2n-1। फिर हम निकालेंगे bn+1। bn+1 का मतलब n की जगह n+1 रख दो, सोल्व होकर के आ जाएगा 2n+2 -1 करके ये आ गई। अब वी नो डैट कि भाई जो 2n+1 है वो 2n-1, देखो ये 2n+1 है वो 2n-1 ग्रेटर होता है। अब विच इम्प्लॉयज करके रेसिप्रोकल कर दो, 2n+1 लेस देन 1/2n-1। रेसिप्रोकल करते साइन चेंज हो जाता है। ये आपके पास bn+1 है और ये आपके पास bn है, यानी कि लेमनीज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n-1। जैसे ही मैं इसमें इन्फिनिटी रखूँगा 1/∞ 0, यानी कि आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप स्टेटमेंट लिख देना, बोथ द कंडीशन ऑफ लेमनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट।
एक और देख लीजिए, जैसे कि इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास, वो आ गया 1/1 इंटू 3, माइनस में 1/2 इंटू 4, प्लस में 1/3 इंटू 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सीरीज बनेगी है, देखो प्लस माइनस है तो -1 की पावर n-1 समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये लिखो 1 2 3 विच इज नेचुरल नंबर बाई 1 2 3। फर्स्ट टर्म को देखोगे तो 1 2 3 है, वो नेचुरल नंबर होता है और दो का डिफरेंस है, नेक्स्ट टर्म +2 है, नेक्स्ट टर्म +2 है, नेक्स्ट टर्म भी +2 है, तो इसलिए n+2 ये कंडीशन आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1, इसको मैंने क्या मान लिया bn इज इक्वल टू 1/n इंटू n+2। एक तो पहला पार्ट तो ये कर दो भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n+2 इज इक्वल टू, मैं जैसे इन्फिनिटी रखोगे 1/∞ 0, पहला केस हो गया। अब हम सेकंड पार्ट के लिए चलेंगे, bn+1 निकालेंगे। bn+1 का मतलब जहाँ n है वहाँ पर n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, वो आ जाएगा आपके पास n+1 इंटू n+3, ये कंडीशन आ गई। अब हमें पता है कि भाई n+1 और n+3 इज ग्रेटर देन n इंटू n+2, क्योंकि देखो n+1 तो n से ग्रेटर होता है, n+3 n+2 से ग्रेटर देन होता है, तो ग्रेटर टर्म का प्रोडक्ट भी दो टर्मों के प्रोडक्ट से ग्रेटर ही रहेगा। अब हम इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, n+1 अपॉन n+3 अपॉन में 1/n इंटू n+2। ठीक है, ये आ गया bn+1 लेस देन bn, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 0 भी आ गया और bn+1 इज लेस देन bn, देयरफॉर बोथ द कंडीशन ऑफ लेबनिज़ टेस्ट आर सेटिस्फाइड, हैंस इट इज़ कन्वर्जेंट। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, जब भी आप ये चीज़ वेरीफाई करो तो आप साथ में लिखते चलो फॉर ऑल n। ठीक है, इसमें भी और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी जब भी ये केस करो तो आप लिख देना फॉर ऑल n और फॉर ऑल n और फॉर ऑल n। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग के दो एग्जाम्पल थे, बड़े आसान हैं, हो गए, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे आपके लिए समस्या ये खड़ी होगी कि हम bn+1 को लेस देन bn से कैसे दिखाइए। तो सिंपल वाले केस तो हो गए, लेकिन आगे कई तरह के पार्ट आएंगे, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को करना ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक नया तरीका अप्लाई करना पड़े bn+1 को लेस देन bn दिखाने के लिए, और वो क्वेश्चन आपने किया नहीं जिसमें वो नया तरीका यूज़ हो रहा है और एग्ज़ाम में आ गया, आप तो बैठे रह जाओगे। इसलिए हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करो, पूरा पैटर्न अच्छे से समझो। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ बुक के अंदर, जो समझ में नहीं आएगा उसे मैं कॉपी पे सोल्व करूँगा। अब देखो, जैसे ये है सेकेंड एग्जाम्पल आपका, शो डेट द सीरीज log2/2² माइनस log3/3² प्लस log4/4² कन्वर्स। द गिवन सीरीज इज log2/2² माइनस log3/3² प्लस log4/4² एंड सो ऑन करके इज इक्वल टू का साइन है, समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। अब देखो पॉजिटिव टर्म है तो इसका मतलब -1 की पावर n लिखना है यहाँ पे, n अब से पहले हमने n-1 लिखा था, इसमें हम n-1 ना लिख करके n लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 से शुरू है। अगर n की वैल्यू 1 से शुरू होती है तो यहाँ n-1 लिखना, और अगर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट है तो -1 की पावर n लिखना, और ये आ जाएगा log n/n²। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है इसलिए हम इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, और आपके पास ये आ जाएगा n/n²। अब इसको मैंने क्या मान लिया bn। ठीक है, अब bn तो आ गया, इसमें जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट अप करूँगा तो log इन्फिनिटी होता है, ये भी इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। एलोपिटर रूल लगा दो, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो 1/n, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो 2n, फिर ये सोल्व होकर के 1/2n² आ गया, विच इज इक्वल टू 1/∞। जैसे लिमिट इन्फिनिटी रखी 1/∞ और 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम वैसे bn+1 वगैरह करके आप नहीं बता सकते कौन सा किससे कैसे, इसलिए इसमें एक स्पेशल तरीका यूज़ हुआ कि हम इसको कैसे करेंगे। जैसे कि f(x) दे दिया इज इक्वल टू में log x/x², इसमें n को x बना करके
log x अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया फंक्शन, हम उसका करते हैं डेरिवेटिव करोगे u अपॉन v वाले मेथड से, एक्स स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, log x एज इट इज, डिनोमिनेटर में x की पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, x से पावर कैंसिल, x को मना करके इससे कट जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लेस देन है 0 से, कि भाई न्यूमिनेटर जो था 1 माइनस 2 log x लेस देन 0, क्योंकि ये 1 है, ये -2 इंटू में log x है, तो एक प्रकार से ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होगी, और 1 में से ग्रेटर देन वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से -2 log x रखो, 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, जैसे ही 1 से 1 कैंसिल करूँगा साइन बदल जाएगा और log x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगी। और हमें पता है कि log x जो है हमेशा 1/2 से ग्रेटर होता है, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि ये सही है, ये सही है, तो इसका एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या था, अपॉन में बस एक एक्स की क्यूब ही तो था, और एक्स ऑलरेडी हमें पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आ गया। एफ डैश एक्स लेस देन 0 आने का मतलब फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। डिक्रीजिंग होने का मतलब जो एफ एन, एफ एक्स की जगह पे एक्स को एन रखेगी तो एफ एन बी एन आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये डिक्रीजिंग है तो बी एन जो है ग्रेटर देन होगा बी एन प्लस 1 से, यानी कि हर अगली टर्म जो है वो छोटी हो जाएगी पहले वाले से। डिक्रीजिंग की यही होती थी कंडीशन। अब ये कंडीशन होने की वजह से आपके पास लेमनिज की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए लेमनिज टेस्ट क्या कहता है, इट इज कन्वर्जेंट। तो देखा आपने, इसी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता चलता कि आपको कंपैरिजन कैसा करना है तो यही नहीं होता आपसे, भले ही वो आपका लेमनिज टेस्ट आसान सा लगता हो आपको पहला एग्जाम्पल देख करके। अब आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में क्या होता है, देखो ए सीरीज ए एन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो ए एन की और उसे कन्वर्ट शो कर दो, यानी कि एक प्रकार से जितने भी ये नेगेटिव है सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज। और उसको फिर जो 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में किसी भी रूल से आप दिखाते थे उनमें से किसी भी एक रूल से दिखा दो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जो चीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी, ध्यान रखना, कंडीशनल कन्वर्जेंस की आती है आपके पास। देखो ए सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहलाएगी, इफ ए एन इज कन्वर्जेंट एंड ए एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी कि लेमनिज टेस्ट से तो कन्वर्जेंट हो जाए लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेंगे। लेकिन जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी उसका लेमनिज टेस्ट से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट ही मानी जाएगी। यानी कि अगर हमें ये वेरीफाई करना पड़े कि भाई कन्वर्जेंट है या नहीं, तो एक बार आप उसका मोड लेकर के उसको कन्वर्जेंट शो करो, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट ही होगी हमेशा, ठीक है। लेमनिज टेस्ट से भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए जैसे कि ये है सीरीज ए एन, अल्टरनेटिंग सीरीज ले ली, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है कंडीशनली, क्योंकि जब हम इसको लेमनिज टेस्ट से करेंगे तो ये कन्वर्जेंट आएगी, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में 1/n आ जाएगा और पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है, तो लेमनिज से कन्वर्जेंट हो गई, एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट हो गई, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो कंडीशनल कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगा थ्योरम्स पर, ठीक है। पहले की एक एग्जांपल और देख लो इससे रिलेटेड, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कन्वर्जेंस भी शो करना और एब्सोल्यूट भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन को वही ले लिया भाई 1/n की पावर पी, क्योंकि देखो 1/1 2 की पावर पी, 3 की पावर पी, 4 की पावर पी, नेचुरल नंबर की पावर पी है तो 1/n की पावर पी, पी हमें पॉजिटिव दे रखा है। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको bn मान लिया, bn आ गया 1/n की p, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। np लेस देन n प्लस 1p होता ही है, ये bn रेसिप्रोकल करोगे तो 1/n की p ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 की पावर p, ये bn हो गया, ये ग्रेटर देन bn प्लस 1 हो गया। तो 10 बाई लेमनिज टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an इज
कन्वर्जेंट, ये ए एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पे। अब मैं जैसे इसका मोड लूँगा तो 1/n की पावर p हो जाएगा। अब ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, p टेस्ट से। कन्वर्जेंट if p greater than 1, divergent if p less than equal to 1. तो hence the given series is absolutely convergent if p greater than 1 and conditionally convergent if p lies between 0 and 1। ठीक है, तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये है, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n sin nx अपॉन n क्यूब। तो इसमें क्या करते हैं कि हम इसका पहले एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट निकालेंगे तो पहले देखो ये तो ए एन आ गया, ये पूरे का पूरा ए एन ले लिया, ए एन का मोड लिया। अब हमें पता है कि -1 की पावर n मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव ही हो जाएगी क्योंकि हर टर्म पॉजिटिव होती है। साइन एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो इसको 1 रख दिया अपॉन n क्यूब। और हमें पता है कि पी टेस्ट से जो सीरीज 1/n क्यूब बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी। अब जो भी चीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर कोई और टेस्ट लगा के उसको कन्वर्जेंट शो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट ही रहेगी, लेबनिज टेस्ट से भी और बिना उसके भी। तो आप लिख देना हैंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर 2-3 टर्म्स आई हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। पहला भाई एब्सोल्यूट, यानी कि जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है वो लेबनिज टेस्ट से ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट मानी जाएगी। लेकिन जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है लेकिन लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कब होगी, जब आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ना हो लेकिन लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो, तब हम क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट हो जाएगा तो फिर आपको लेबनिज टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अब ये आता है एग्जाम्पल 5, डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। जब भी ऐसी चीज़ आती है तो रैशनलाइजेशन होता ही है। सबसे पहले तो ए एन को मान लो कि भाई ये पूरे का पूरा ए एन है, इसमें ये पूरा ए एन ले लिया, मोड लेते ही नेगेटिव वाली वैल्यू हट जाएगी, जो बचेगा उसको लिख दो, उसका कर दो रैशनलाइजेशन, यानी कि इसका साइन प्लस करके सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि n+1 माइनस में n-1 और डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दो। n से n कट जाएगा, 1+1 2 आ जाएगा। अब ये n कॉमन, इससे रूट n कॉमन आएगा, इससे रूट n कॉमन आएगा, रूट n बाहर जा करके n इंटू रूट n यानी कि n की पावर 3/2 बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1+1/n और प्लस में 1 - 1/n। 3.2 में इस तरह के क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूँ। अब इसके अंदर जो ये है ना 1/n की पावर 3/2, क्योंकि देखो n की पावर 1 और n की पावर 1/2 मिल करके 3/2 हो जाएगी, तो इसको हम bn मान लेंगे। bn = 1/n की पावर 3/2। अब an का मोड अपॉन में bn करेंगे, वो ये वैल्यू आएगी। इसमें लिमिट इन्फिनिटी रखोगे, ये 0 ये 0, 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी। इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ an है वो और bn सेम बिहेव करेंगी, कंपेरिजन टेस्ट से सेम बिहेव करेंगी। और bn जो है सीरीज बनाओगे जब आप इसकी n की पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट बिकॉज पावर इज ग्रेटर देन 1। तो p टेस्ट से bn कन्वर्जेंट हो गया, तो an का जो मोड है वो भी कन्वर्जेंट होगा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने की वजह से ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब आता है 6th एग्जाम्पल, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसमें क्या करोगे आप, 1/2 log 2 की पावर p है, -1/3 log 3 की पावर p है, प्लस में 1/4 log 4 की पावर p है, यानी कि 2 से स्टार्टिंग हो रही है, -1 की पावर n लोगे और 1/n इंटू log n की पावर p। वैसे अगर आप AP से बनाओगे तो वो n+1 आएगा, फिर वो n+1 को रिप्लेस कर रखा है n में, और n को स्टार्ट किससे कर रखा है, 2 से। तो कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे n+1 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो an का जो मोड है वो आपके पास नेगेटिव हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अब द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक प्रकार से p टेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें log n है, log n की पावर p है। अब p क्या होगा आपके पास,
P अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा अगर आपके पास P इज लेस देन इक्वल टू 0 और 1 के बीच में अगर P की वैल्यू होती है डाइवर्जेंट होगा और P ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे जब P आपका 0 और 1 के केस में होगा, जब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा तो हम लेमनिस टेस्ट पे आएंगे कि भाई ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n 1 अपॉन n इंटू लॉग n की पावर p। इसको मैंने -1 को अलग हटा करके जो ये बच गया उसको bn माना। bn ये आ गया आपके पास। जैसे ही मैं इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, क्योंकि p तो पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव होने का मतलब न्यूमिनेटर में जाएगा नहीं, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर फिर bn प्लस 1 निकालोगे, n की जगह n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1। अब हमें पता है कि जो n है वो लेस देन n प्लस 1 होता है, और log n की पावर p log n प्लस 1 की पावर p से छोटा होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से लेस होगा। रेसिप्रोकल कर दोगे तो कंडीशन बदल जाएगी, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और कंडीशन ये आ जाएगी 1 अपॉन n log n की पावर p ग्रेटर देन 1 अपॉन n प्लस 1 log n प्लस 1 की पावर p, यानी कि bn इज ग्रेटर देन bn प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बाई लेमनिस टेस्ट क्या कहता है, बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड हैंस इट इज कन्वर्जेंट। तो यानी कि गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ p लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि इस वाले केस में एब्सोल्यूटली तो डाइवर्जेंट थी लेकिन लेमनिस टेस्ट से कन्वर्जेंट आ गई थी, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 7। शो डेट द सीरीज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के 3 बाई 3 फैक्टोरियल कन्वर्जेज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, कि भाई हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले तो हम a n ले लेते हैं। a n इज x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और a n प्लस 1 निकालते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। फिर a n के मोड को a n प्लस 1 के मोड से डिवाइड करेंगे, जनरल जैसे आप करते थे रेशियो टेस्ट में, ये लिखो न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में लिखने की वजह से पलट जाएगा। फिर n प्लस 1 को n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, सिर्फ n प्लस 1 बचेगा और x की पावर n से x पावर n प्लस 1 कैंसिल होकर के 1 अपॉन x बचेगा। अब इसमें अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी पुटअप करता हूँ तो ये आपके पास इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि x तो नॉन जीरो है, इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी होता है, ये आपके पास इन्फिनिटी आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कहता है कि ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, बस x इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही मैं x को 0 रखूँगा पूरी की पूरी सीरीज 0 हो जाएगी, 0 का सम 0 आएगा और 0 की सीरीज होने की वजह से पूरे का पूरा सम 0 आने की वजह से फाइनाइट वैल्यू आ गई, हैंस इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, हैंस द सीरीज गिवन सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल है इसका 8th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल भी बड़ा सिंपल सा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। शो डेट द सीरीज x माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ x लेस देन 1 बट कंडीशनली कन्वर्जेंट मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 x की 2n माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम सीरीज करते हैं n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा an मान लिया। an मानने के बाद अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और ये है an का मोड ले लिया, मोड लेते हो नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी, फिर an प्लस 1 ले लो। सेम वे में an को an प्लस 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे 1 अपॉन मोड ऑफ x का स्क्वायर बचेगा और ये कंडीशन बचेगी। इसमें 2n कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1 बाई 2n, इसमें से 2n कॉमन ले लोगे 1 माइनस 1 बाई 2n, 2n से 2n कट गया तो ये कंडीशन बच जाएगी। लिमिट इन्फिनिटी लोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि ये कन्वर्जेंट होगा इफ़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब है कि पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि इसको मैं मोड के टर्म में भी लिख सकता हूँ कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड इफ डाइवर्जेंट इफ मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो इस वाले केस में हम मोड की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब मोड ऑफ एक्स 1 हो जाता है तब क्या होगा, मोड ऑफ एक्स को 1 लेते ही ए एन जो है आपका जो मॉडुलस है वो 1 अपॉन 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन इंटू में 2 माइनस 1 अपॉन एन, इसको बी एन मान लो, ए एन अपॉन बी एन वाले केस से डाइवर्जेंट हो जाएगा तो ये डाइवर्जेंट आ गया, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1, ठीक है।
तो दस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड हैंस द कन्वर्जेंट इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट किस केस में होगी, जब मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 होगा, उस केस में हम इसको कन्वर्जेंट भी कहेंगे। और जब हमने x को 1 रखा तो लेमनिज टेस्ट से आप करके देखो, क्योंकि मोड ऑफ एक्स पे वो डाइवर्जेंट हो रही है, इसीलिए हम लेमनिज टेस्ट ट्राई करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 का मतलब अब आपके पास 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, ये कंडीशन चलेगी। और ये मैं पहले ही एग्जांपल करा चुका हूँ, लेमनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट होता है, इसलिए जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो ये आपके पास कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाएगा। लेकिन मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि वो +1 के भी इक्वल हो सकता है, -1 के भी इक्वल हो सकता है। जब मैं x को -1 रख दूंगा तो पहली टर्म -1 आएगी, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी कि एक प्रकार से है अल्टरनेटिंग ही सीरीज। लेकिन अब की बार मैं -1 की पावर n लिखूंगा, उसमें n-1 लिखा था, इसमें n, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म से स्टार्टिंग हो रही है, इसीलिए -1 की पावर n लिखी गई। ये भी लेमनिज टेस्ट से आपका क्या है, देखो ध्यान से देखना, विच इज़ अगेन कन्वर्जेंट बाई लेमनिज टेस्ट, क्योंकि ये bn बनेगा, लिमिट इन्फिनिटी रखने पे 0 होगा ही, और bn+1 इज लेस देन bn, तो उससे भी कंडीशन हो जाएगी। यानी कि आपके पास अब कंडीशन ये आती है कि अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो हम कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगा, जब मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आकर के आपके सारे एग्जाम्पल फिनिश